अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जवेद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, उम्मीद है आप ही खैरियत से होंगे, हम भी खैर खैरियत से ठीक ठाक हैं जनाब। नाज़रीन, तो आपको बताते चले नाज़रीन कि आज की जो वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं, पहले तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लेना है, ताकि हमारी हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक बर वक्त जो है ना वो पहुँचती रहे। तो साथ साथ नाज़रीन, आपको ये मौसम दिखने को नज़र आ रहा होगा कि इस वक्त जो आसमान के ऊपर है वो बादल छाए हुए हैं। मौसम जो है वो इस वक्त आपको भी नज़र आ रहा है कि गड़बड़ थोड़ा बहुत है, लेकिन काफ़ी इलाकों में हमें तो नज़र आ रहा है कि जो है ना मौसम बारिश हुई, ख़राब मौसम था। तो इस वक्त जो है ना हमारे इलाका में इतनी बारिश काफ़ी नहीं हुई। तो मौसम भी मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और बेहतरीन बना हुआ है। तो आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं कि देहात में देहाती जो ज़िंदगी है वो किस तरह की होती है, देहात में ज़िंदगी गुजारने का। तो देहाती जो ज़िंदगी होती है एक सादा ज़िंदगी होती है। तो नाज़रीन, आपको साथ साथ ये बताते चलें कि गंदम जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है ये सारी गंदम है। तो इस गंदम का जो इस वक्त रेट है वो ये है कि गंदम का किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि हुकूमत ने किसान का कोई फ़ायदा नहीं सोचा। हुकूमत ने 3900 रुपये फ़ी मन जो है ना रेट का ऐलान किया था, लेकिन ख़रीदारी जो हो रही है वो 3000 से 3200 रुपये में हो रही है। तो किसान बेचारा जो है ना वो DAP जो है ना 14 से 15,000 18 तक उसने ख़रीदी है, यूरिया 5-6 हज़ार तक ख़रीदा है, इसमें डाला है। तो उसके बावजूद भी उसे अगर ये रेट ना दिया जाए तो उसके लिए तो ये शायद नुकसानदेह चीज़ साबित होने वाली है। तो इस तरह का जो नाजरीन है ना वो चाहिए हुकूमत को भी हमारी को कि हमारा जो है ना किसान जो है ना, क्योंकि हमारी गंदम है, आपको पता है कि ये जो गंदम है ये किसान का जो है ना सारा कुछ अनासार जो होता है किसान का वो सारा ही इसी फसल पे होता है। वो बेचारे के अखराजात खर्चे घर के सारे ही जनाब जो है ना इसी गंदम पे होते हैं। तो गंदम जो है ना इसका रेट इस वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। तो ये हुकूमत को इस पे चाहिए कि लाजमी कोई ना कोई जना रद्द अमल दे कि ताकि किसान जो है ना गंदम जो है ना अपनी अच्छी कीमत में दे सके। नहीं तो किसान तो इस वक्त ये कह रहे हैं कि हम अगली दफ़ा जो है ना बिल्कुल जो है ना गंदम उगाना छोड़ देंगे। जब आपको पता है नाज़रीन कि गंदम उगे नहीं गई, किसान नहीं उगाएगा, तो उस वक्त जो है ना अपने मुल्क को किसारा भी होगा और उसके बाद जो है ना बाकी भी लोगों को किसारा होगा। तो किसान की हेल्प की जाए और किसान को इसका ज़ाला किया जाए। तो साथ साथ हमारा मकसद सिर्फ नाज़रीन आपको बताना होता है देहात में जितनी एक्टिविटी होती है देहाती लिहाज से या देहाती किसान के हवाले से, तो हमें आपको सिर्फ बताना होता है, दिखाना होता है कि यहाँ पे माहौल और सादी ज़िंदगी और लोगों के रहन सहन ये सब कुछ हमने दिखाने होते हैं। तो इस वक्त जो है ना हम ये इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सार सा माहौल भी है। इस वक्त जो बरसीन है वो इस वक्त मौजूद है, बिल्कुल सही है। कीड़ा शीड़ा वगैरह आया था लेकिन अभी नहीं है। तो गंदम का सिर्फ दिखाना था आपको कि गंदम जो है ना कुछ इलाकों में इस तरह होता है कि शहर में बैठे हुए कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता कि यार जो है ना गंदम इस वक्त किस स्टेज पे है, पक चुकी है या नहीं पक चुकी, या बैरून मुल्क जो लोग बैठे हुए हैं सऊदी अरब में या और किसी ममालिक में मौजूद हैं, तो उस इलाका में जो है ना इस तरह होता है कि पहाड़ी एरिया होते हैं या पहाड़ी एरिया के लोग मुझे सुन रहे हैं किसी भी मुल्क में, इंडिया में और किसी इलाका में, जैसे जहाँ जहाँ के लोग भी सुन रहे हैं, तो वहाँ के लोगों के पास गंदम जो है ना नहीं होती। तो उन लोगों को जो है ना नहीं पता चलता कि गंदम यार कब आने वाली है, ना ही गंदम जो है ना किस वक्त आने वाली है। तो ये उनको दिखाने के लिए हम वीडियो बनाते हैं, उनको ये अपना मुल्क पाकिस्तान दिखाते हैं, खूबसूरत जगह दिखाते हैं, ताकि जो है ना उन लोगों को जो है ना अपना मुल्क साथ साथ पता चले कि हमारे मुल्क में इस वक्त क्या हो रहा है। तो हम उनको दिखा रहे हैं कि गंदम जो है ना हमारे पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त है। मेरे पीछे आपको देखने को नज़र आ रहा है ये पाकिस्तान पंजाब का एरिया है।
पंजाब में जो इस वक्त गंदम है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, रेडी है। सिर्फ बारिशों की वजह से थोड़ी लेट हुई, इसकी कटाई अभी तक नहीं हुई। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि काफ़ी जोक दर जोक गंदम के मुरब्बे दर मुरब्बे जो है ना बीजे हुए हैं यहाँ पे। इधर साइड आपको दिखाया जाए तो मगरब साइड पे आप देखें कि मगरब साइड पे तोड़ इसको ये जो इलाका जा रहा है, ये वो उधर से आपको खंबे वगैरह नज़र आ रहे हैं। ये खंबा नज़र आ रहा है जो मेरी उंगली के बिल्कुल बरक्स है। तो ये खंबा शहर में है, यहाँ से 2-3 किलोमीटर बनता है तकरीबन लगभग। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है ना गंदम यहाँ तक ही है। इधर से आपको कैमरामैन में दिखाया जाए तो इधर आप देख सकते हैं कि इधर भी गंदम आप देख सकते हैं कि काफ़ी कितने मुरब्बों के लिहाज से गंदम मौजूद है। तो इसी तरह नाज़रीन ये गंदम जो है ना काफ़ी इस इलाका में है। तो इस वक्त आप ये भी देख सकते हैं मेरे पीछे मज़ीद मैं आपको दिखाऊंगा। इधर से शायद क्योंकि सूरज उधर से है तो इधर से आपको दिखाऊंगा कि ये देख सकते हैं आपके गंदम जो है ना इस वक्त मुकम्मल जो है ना इसके दाने निकलने वाले हैं। ये देख सकते पक चुकी है, तैयार है मुकम्मल तौर पे। तो इसको कटाई अभी शुरू होगी इंशाल्लाह। तो नई गंदम जो है ना वो अपने अपने इलाकों में खाने के इलाकों में जो है ना काफ़ी बरून मुल्क इधर उधर शहरों में जाएगी। तो आप लोग जो जितने भी शहरी लोग हैं आप लोग इसका बस थोड़ा ही तकरीबन कोई ज़्यादा नहीं 10 से 15 दिन मैं कहता हूँ कि 10-15 दिन के अंदर अंदर जो है ना गंदम ये टोटली आपको बाद में भी हम वीडियो बना के दिखाएंगे जब ये ख़त्म हो जाएगी। तो उस वक़्त भी आपको वीडियो दिखाई जाएगी, ये सारा माहौल आपको दिखाया जाएगा गंदम के हवाले से कि इस वक्त गंदम उस वक्त मौजूद होगी या नहीं होगी। मेरे ज़हन के मुताबिक जो हम देख रहे हैं, क्योंकि हम एक किसान भी हैं, हमारा गंदम भी पीछे नज़र आ रहा है आपको गंदम। ये मेरा पिंड मौजूद है, घर अपना मौजूद है मेरा, आप देख सकते हैं पीछे। तो यहाँ से मेरी गंदम है पीछे तक। तो इधर से मैं आपको दिखाऊं तो इधर से भी मेरी गंदम, ये भी मेरी इधर से गंदम है। आपको सोलर मेरा नज़र आ रहा होगा, ये सामने सोलर खड़ा है। तो नाज़रीन ये तकरीबन मेरे अंदाज़ के मुताबिक जो है ना 10 से 15 दिन जो है ना लगभग, इससे ज़्यादा जो है ना ये अभी खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि ज़्यादा जो है ना गंदम खड़ी हो जाए तो ये ख़त्म हो जाती है, तो बिल्कुल भर जाएगी। तो इसका तकरीबन यही है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर निकाल लेगी को 10 दिन और 12 दिन, इससे ज़्यादा गंदम नहीं निकाल सकती। तो ये कटाई इंशाअल्लाह ताला हो जाएगी और आप लोगों को जब कटाई होगी तो आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला कटाई के बारे में भी दिखाया जाएगा कि कटाई किस तरह की जाती है। हार्वेस्टर के साथ कटाई होती है और जो जानवरों का भूं है वो किस तरह बनाया जाता है। ये सारी ही वीडियो जो है ना आपको नाज़रीन दिखाई जाएगी। फ़िलहाल आप दुआ कीजिए हमारे हक़ में, किसानों के हक़ में, कि हुकूमत को कुछ होश आ जाए कि हमारी जो गंदम है वो जायज़ रेट पे जाए और जायज़ हमारे हकूक़ होते हैं। किसान जितने भी हैं उनके जायज़ हकूक़ होते हैं, क्योंकि किसान जो है वो एक मुल्क का सरमाया है। किसान कभी अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाता, किसान हर वक्त अपने मुल्क को फ़ायदा ही देता है नाज़रीन। तो नाज़रीन उम्मीद है ये आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। तो आपने लाजमन नाज़रीन इस वीडियो को लाइक कमेंट करना है, ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह नेगेबान, रब दे हवाले।